नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपकी निवेश से जुड़ी हुई खबर। सबसे पहले सोना और चांदी पे कल दिन भर ट्रैवल रहा तो बड़ी मुश्किल से समय मिल पाया है, 1 घंटे की पढ़ाई हो पाई है। उसके हिसाब से एक खबर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज़ अगर इसे पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सिल्वर को लेकर जो पोजीशन चल रहा है इस वक्त। सिल्वर जो है इस समय एक अहम पड़ाव पे है क्योंकि $90 के आसपास है और यहाँ से जो है $96 जो कप एंड हैंडल पैटर्न से जो उभर कर सामने आया था, और वो आप उसको देखें तो एक तरीके से वो 45 साल के बाद से जो कप एंड हैंडल पैटर्न बना था उसके हिसाब से $96 एक रिफ्लेक्ट हुआ। अब वो टूटता है या नहीं वो देखना है। और दूसरा जो फिबोनाची के हिसाब से जो है $106 प्रति आउंस जो उसने एक दूसरा जो है टारगेट दिया है वो किस तरीके से होता है या नहीं। और 96 और 1006 के बीच की भी कहानी एक डिफरेंट होगी। लेकिन इसमें जो है हम लोग एक बात अक्सर देखते रहे थे कि जो मार्केट को कंट्रोल करता था वो शॉर्ट पोजीशन कंट्रोल करता था, और पहले शॉर्ट पोजीशन कोई फिजिकल मांगते नहीं थे, लेकिन अब जो है अब फिजिकल का डिमांड होने लगा है कॉन्ट्रैक्ट से भी। तो इस समय देखना है कि, और इधर जो हाल के दिनों में जो शॉर्ट जो कर रहे थे वो सब लॉन्ग हो गए थे, शॉर्ट उस तरीके से हो नहीं रहा था क्योंकि मार्केट जो है बेतहाशा भागा जा रहा था। जैसा कि हम लोगों ने कल ही बात किया था कि टीडी सिक्योरिटीज़ को किस तरीके से 2 बार शॉर्ट करने के कारण हेवी नुकसान उठाना पड़ा। तो इस तरीके से है नहीं, लेकिन शॉर्ट का पोजीशन तो बहुत पहले से भी बना हुआ है जो है। तो वो इस वक्त क्या पोजीशन है, और देखिए हम लोग हर दिन जो है बात करते हैं कि कॉमिक्स में कितना सिल्वर पड़ा हुआ है। जैसा कि कल ही हम लोगों ने जो जिक्र किया था कि जो सिल्वर पड़े हुए हैं बिकने के लिए वो 3832 मैट्रिक टन पड़ा हुआ है, जो बिकने के लिए नहीं है वो 96,047 मैट्रिक टन। और अगर टोटल देखें कॉमिक्स में तो 13,479 टन है। लेकिन जो शॉर्ट और लॉन्ग का पोजीशन क्या है, और क्या जितना सिल्वर है उससे वो खपत हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो क्या सिल्वर का रेट और भागेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इस समय जो शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स किया हुआ है वो 97,887 किया हुआ है, और लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो 42,595 है। दोनों आंकड़ों को देखने के बाद जो नेट शॉर्ट जो है वो 55,000 है, और इसको अगर टन में कन्वर्ट करते हैं तो ये बन जाता है 8553 टन। और अगर ये डिमांड कर लेते हैं तो क्या इतना सिल्वर है, तो जैसा कि हम लोगों ने जिक्र किया जो बिकने के लिए तैयार हुआ है 3832 है, ये इतना ही है। तो ये कम हो जाएगा और यहाँ चाहिए 8553। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो 4721 मैट्रिक टन सिल्वर शॉर्ट पड़ जाता है। अगर ये सब लोग मांग लेते हैं तो इतना सिल्वर शॉर्ट पड़ जाएगा। तो ये सिल्वर के फिजिकल क्राइसिस को और बढ़ा देगा, नंबर 1। दूसरी बात, अगर आप कहेंगे कि भाई टोटल सिल्वर तो पड़ा हुआ है 13,000 के ऊपर, और इसका जो बन रहा है नेट शॉर्ट से जो बन रहा है वो 8500 के आसपास बन रहा है। लेकिन उसमें से जैसा कि हम लोगों ने जिक्र किया कि 9600 मैट्रिक टन सिल्वर जो है वो बिकने के लिए तैयार नहीं है, तो वो बेचने के लिए आएंगे नहीं, तो शॉर्ट पोजीशन बना हुआ है। तो ये सिल्वर के फिजिकल डिमांड को जो है और बढ़ा कर रखेगा। तो इससे तो प्रतीत होता है कि रेट पे जो है फ्लक्चुएशन रहना चाहिए, कोई कंफर्मेशन नहीं है। चूँकि अगर इसमें मान लीजिए कि अभी जो है वो लिखा हुआ है कि नॉट फॉर सेल, जो 9600 मैट्रिक टन जो है नॉट फॉर सेल है, और अगर उसको वो बेचने के लिए आ जाता है तब तो फिर ये इसका पूरा कवर हो जाएगा। तो इसलिए जो है रिस्क मैनेजमेंट रखना चाहिए। लेकिन जो सिल्वर का जिस तरीके से अभी चल रहा है, ऐसे में लग रहा है कि लोग जो है इसको अभी और खींचेंगे। अब कितना खींचेंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन जो सबसे पहला पड़ाव है वो $96 प्रति आउंस जितने कारक हैं उसको सपोर्ट कर रहा है। सिर्फ टेक्निकल चार्ट से कुछ नहीं होता, उसमें कारक भी होता है और वो कारक उसको सपोर्ट कर रहा है। और इसमें एक चीज़ जो देखा जाता है, जो अक्सर बातें होती रहती हैं कि जो $50 था 1980 में, अगर उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करें तो इतना डॉलर हो जाएगा इस वक्त सिल्वर का रेट, जो लोग कहते हैं, या 2011 के इन्फ्लेशन से एडजस्ट करें तो ये जो अभी जो सिल्वर बिक रहा है $90 के आसपास वो सस्ता है, ऐसा कहा जाता है। तो उसको पूरी तरीके से एक मैंने अपना कैलकुलेशन किया है कि जो 1980 में जो $50 था, अगर उसको इन्फ्लेशन और तमाम चीज़ों से और डॉलर जिस तरीके से कमज़ोर हुआ है उस पर कन्वर्ट करें तो ये बन जाता है 195.35। लेकिन 1980 वाला जो तेज़ी था वो फ्रॉड था, वो हंट ब्रदर्स का फ्रॉड था, इसलिए उसको उतना मान्यता देना नहीं चाहिए। लेकिन उसके हिसाब से 195 बन जा रहा है। दूसरा, 2011 में जो $50 गया था उसको अगर आप एडजस्ट करते हैं तमाम चीज़ों से तो ये बन जाता है 71.95। तो इन दोनों के बीच देखिए आप 1980 और 2011,
तो ये बन जाता है 32 साल। तो इसमें एवरेज आउट किया मैंने, 16 साल लिया। तो 16 साल में जो है आप इसको 1995 से अगर देखते हैं $50 को रखकर, तो ये बन जाता है इस समय जो एडजस्टमेंट करने के बाद $105.6 प्रति आउंस, 105 जो है $62 प्रति आउंस। और फिबोनाची का कितना है, $106 प्रति आउंस। तो उसी पे कैलकुलेशन पहुंच गया। तो ये इसके पहले भी एक फिबोनाची से मिलता था, 7 अक्टूबर को मैंने दिया था कैलकुलेशन। उसमें तो वो उसका आंकड़ा नहीं आया था, उसमें मैंने जो है तभी बताया था कि 70% ऊपर भाग सकता है, जो $82 के आसपास दिख रहा था, जो है वो चीज़ें थी। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट ऑलवेज बना रहेगा। ये सिर्फ कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन का कोई अर्थ नहीं कि जो चीज़ें बोली गई वो 100% सही हो सकता है 100% गलत भी हो जाए। लेकिन जो बात उभर कर सामने आ रही है तो वो चीज़ मैंने आपको बताया है। बाकी ये जो हफ्ता रहा था ये काफ़ी ज़बरदस्त रहा था। तीसरी खबर जो सिल्वर को या गोल्ड को जो सपोर्ट करेगा, क्योंकि गोल्ड जो इसमें हाई बनाया था, अगर मंडे को देखें तो 4640 पे हाई बनाया, $120 की तेज़ी के साथ। और सिल्वर जो हाई बनाया था वो $93 पे बनाया था, और $6 की तेज़ी के साथ। उसका सोमवार बहुत तेज़ रहा। फ्राइडे को जो है बिकवाली देखी गई उसमें, और फ्राइडे को जो है ये अपने पिक से जो है $4 नीचे गिरा था, और गोल्ड जो है वो $70 के आसपास नीचे गिर गया था। लेकिन बाद में रिकवर किया, और जो है गोल्ड जो है वो $20 नीचे बंद हुआ, और जो है सिल्वर जो है $2.25 नीचे बंद हुआ। तो आप एक तरीके से देखें कि जो बिकवाली हुई, मतलब जो प्रॉफिट बुकिंग हुआ, सोमवार को जो तेज़ी भागा था और शुक्रवार को जो प्रॉफिट बुकिंग हुआ, उसके बाद से फिर उसमें रिकवर आ गया, उसमें फिर खरीदारी हो गई। तो तेज़ गिरावट के बाद जो है ये ऊंचा मजबूत बना। तो इस तरीके से जो है ये अभी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये बुल फेज अभी भी जारी रहना चाहिए। तो 3 फैक्टर हो गया बुल फेज जारी रखने को लेकर। एक तो जो खरीदारी और बिक्री हुई थी वो, दूसरा इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट, और तीसरा जो शॉर्ट पोजीशन था उस चीज़ को लेकर। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सिल्वर में काफ़ी वोलाटाइल रहेगा, और वोलाटाइल के बाद जो है यहाँ पे एक नए, और उसके बाद कंसोलिडेट करेगा और एक नए ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है सिल्वर, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब नया ब्रेकआउट जो है 96 के ऊपर आता है या क्या आता है वो अलग बात है। तो ये कुल मिलाकर सिल्वर को लेकर एक कैलकुलेशन आपके सामने पेश किया है कि मैजिक नंबर दिया है। अब देखिए, रिस्क मैनेजमेंट बनाकर रखिएगा। ये सब आंकड़े होते हैं, ये फिगर है, 100% कुछ भी सही नहीं होता है। ये सिर्फ एक कैलकुलेशन है। एक जो न्यूज़ पेश कर रहा है उसका एक कैलकुलेशन है, और उसके कैलकुलेशन पे आप अपना पैसा बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। आप जब भी पैसा लगाएंगे अपने रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछकर, राय मशवरा कर कर उसके बाद ही पैसा लगाइएगा। चूँकि ये न्यूज़ है और इसमें 3 फैक्टर जो दिख रहे थे वो 3 फैक्टर मैंने आपके पास जिक्र किया। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।